द सागा ऑफ टानिया द इविल के सीजन 2 की एपिसोड 3 की शुरुआत टानिया के नरेशन से होती है, जो कि बताती है कि उन लोगों ने जितने भी दुश्मनों की टेरिटोरीज को कैप्चर किया हुआ था वहां से उन्होंने अपने आप को हटा लिया है और उन लोगों को सेल्फ रूल करने दे रहे हैं। क्योंकि वो लोग अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ थे वैसे भी, लिहाजा अच्छा है उन्हें अपने साथ मिला ही लिया जाए। तो ये चीज़ उनके लिए इतनी अच्छी साबित होती है क्योंकि इस अप्रोच के बाद उनकी बेसिक नेसेसिटीज पूरी होना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि ठंड में सोल्जर्स को फर कोट्स वगैरह दिए जा रहे होते हैं जिनके पीछे वो लड़ रहे होते हैं। इसी के साथ हमें पता चलता है कि रशियन फेडरेशन और इंग्लैंड वाली वेस्टर्न यूनियन ने एलाइज बनते साथ ही एम्पायर की नॉर्थ साइड में वॉर शुरू कर दी है। इंपीरियल आर्मी को बहुत जल्दी एक्शन लेना पड़ा, जिसके लिए उन्होंने सैलमेंडर कॉम्बैट यूनिट को भेजा नॉर्थ। कुछ टाइम बाद टानिया और कुछ मेजिस भी वहां गए रीइंफोर्समेंट्स के साथ, जिनकी मदद से इंपीरियल आर्मी वॉर जीत गई और रशियंस और गोरे अपने अपने मुल्क वापस भाग गए। अब इंपीरियल आर्मी इन्हीं चक्रों में मसरूफ रहती है और उन्हें पता ही नहीं चलता कि उन्हीं के बाजू में एक और मुल्क है इल्दोआ किंगडम के नाम से, जो उनके खिलाफ सीक्रेट में साजिशें चलना शुरू हो गया है। इसी के साथ सीन्स इल्दोआ के मिलिट्री बेस की तरफ शिफ्ट होते हैं और हमें उनकी मिलिट्री के माउंटेन रेंज का कर्नल ईगोर दिखाई देता है, जो कि अपनी आर्मी के जनरल वर्जीनियो को इंपीरियल आर्मी की रीसेंट वॉर के बारे में बता रहा होता है। वो खबर देने के दौरान वर्जीनियो को बताता है कि जंग इंपीरियल आर्मी वालों को काफी महंगी पड़ रही है, लिहाजा वो उनसे जो फ्यूल लेते थे उसके पैसे मांगना शुरू हो गए हैं। यहाँ जनरल वर्जीनियो के दिमाग में प्लान आता है। वो सोचता है कि क्यों ना वो मीडिएटर बनकर इंपीरियल आर्मी और उनके दुश्मनों के बीच में लड़ी जाने वाली जंग रुकवा दे और आसपास के मुल्कों में अपनी रेपुटेशन अच्छी कर ले, इंपीरियल आर्मी और उसके दुश्मनों में सुलह सफाई करवा के। ऊपर से वो चाहता है कि इंपीरियल आर्मी उनकी शुक्रगुजार बने ताकि वो कभी भी उनकी ताकत का फायदा उठा सके और उनसे फेवर मांग सके। इसी के साथ सीन्स इंपीरियल आर्मी के स्ट्रेटेजिक हेडक्वार्टर्स की तरफ शिफ्ट होते हैं और हमें जेटर कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हुए दिखाई देता है। जेटर बताता है कि इल्दोआ ने रिक्वेस्ट की है कि वो मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज के लिए उनके यहाँ आना चाहते हैं। उसे लगता है कि पिछली बात कुछ और ही है और उन्हें चौकन्ने होकर अपनी फेडरेशन के साथ लड़ी जाने वाली जंग की सारी स्ट्रेटेजी चेंज करनी होगी। रूडर्सडोर्फ ये सुनकर एकदम अनोय हो जाता है और इजहार करता है कि काश वो इल्दाओ वालों को अपने दुश्मनों के आगे डाल दे। जेटर उसी वक्त उसे डिप्लोमेटिक होने की सजेशन देता है क्योंकि इल्दोआ उनके लिए वैल्यूएबल है, वो बहुत सारे काम लेते हैं उनसे। ये सुनने के बाद रूडर्सडोर्फ डिसाइड करता है कि वो अपनी मिलिट्री से एक ऑब्जर्वर भेजेंगे इल्दोआ में ताकि वो लोग ठीक से मालूम कर सकें कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है उनकी साइड पे। इस डिसीजन पर पूरा उतरते हुए रूडर्सडोर्फ अपने कर्नल रेरोगन को भेजता है, जो कि टानिया को डिसलाइक करता है। अब रेरोगन का इल्दाओ में स्वागत कर्नल ईगोर करता है। चाय शाय पीने के बाद ईगोर उसे बताता है कि इल्दाओ में मिलिट्री उनके और उनके दुश्मनों के बीच सुलह सफाई करवाना चाहती है। रेरोगन अभी शौक में ही होता है कि ईगोर उसे बताता है कि ये अभी उनकी मिलिट्री के अंदर की बात है जो कि वो उसे बताने वाला है, और वो ये बात है कि वो लोग अमेरिकन के साथ मिलकर उनकी जंग रुकवाने वाले हैं। यही रिपोर्ट रेरोगन पीछे स्ट्रेटेजिक हेडक्वार्टर भेजता है फौरी तौर पर, और ये नोटिस भी भेजता है साथ कि इल्दाओ भी अपना ऑब्जर्वर उनकी तरफ भेजना चाह रहा है। जब ये रिपोर्ट जेटर और रूडर्सडोर्फ तक पहुंचती है तो रूडर्सडोर्फ को उनकी मुदाखलत अच्छी नहीं लगती, जबकि मन ही मन में जेटर इसे अच्छा मौका समझता है क्योंकि वो वाकई में जंग रुकवाना चाहता है। वो लोग इल्दाओ का ऑब्जर्वर भी अलाउ कर देते हैं अब अपने एम्पायर में। दूसरी साइड मेजिस का कमांडर वीप टानिया को बुरी खबर देता है कि वो जंग में फिर से हारने लगे हैं। टानिया एकदम थक कर बेड पर लेट जाती है और सोचने लगती है कि आखिर ये मनहूस वॉर कब खत्म होगी। अचानक ही उसके दरवाजे पर दस्तक होती है और उसे बताया जाता है कि उससे मिलने कोई आया है। दरअसल उससे मिलने और कोई नहीं बल्कि रेरोगन ही आया होता है। इवन तो रेरोगन टानिया को पसंद नहीं करता, वो फिर भी उससे रिक्वेस्ट करता है कि इल्दाओ से एक वॉर ऑब्जर्वर आ रहा है तो काइंडली वो उसका स्वागत करे और उसके रहने और खाने पीने का बंदोबस्त करे। टानिया उससे पूछती है कि उसे ऑब्जर्व करने के लिए क्यों कोई आ रहा है, आखिर माजरा क्या है। रेरोगन उसे कुछ नहीं बताता और वार्न करता है कि वक्त के साथ साथ उसे खुद ही पता चल जाएगा। फिलहाल वो उसे ये बताता है कि उनके सुपीरियर्स ने एक नया यूनिट बनाया है जिसको रेरोगन ने लीड करना है और टानिया ने रेरोगन की सेकंड इन कमांड की पोजीशन लेनी है, मगर रेरोगन चाहता है कि टानिया ही अपने आप को कमांडर शो करे और सारा काम वो खुद ही करे, मगर डॉक्यूमेंट्स पर उसके हिस्से के काम का सारा क्रेडिट रेरोगन खुद ही लेगा। वो बहुत ही डर कर और शर्मिंदा होकर ये बात टानिया को बताता है, मगर टानिया मन ही मन में खुश हो जाती है ये सोचते हुए कि कागज पर कोई भी क्रेडिट ले ले उससे उसे फर्क नहीं पड़ता। असली फर्क तो रियल लाइफ में कौन इंचार्ज है उससे पड़ता है, और इंचार्ज तो टानिया ही है रियल लाइफ में। इसलिए वो बहुत मीठा बनकर ये ऑफर एक्सेप्ट करती है, जिससे रेरोगन एकदम शॉक हो जाता है और एक्सप्रेस करता है कि उसे तो लगा था टानिया उसे गोली से ही उड़ा देगी। टानिया फिर भी उससे फेक मीठी
चिट्ठी बनकर उससे बातें करती है और वॉर ऑब्जर्वर को जल्द ही रिसीव करती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि ईगोर निकलता है। हाँ, मगर ईगोर अपने आप को जनरल वर्जीनिया कहकर टानिया से इंट्रोड्यूस करवाता है, जिसकी तुक क्या थी मुझे समझ नहीं लगी। टानिया उससे बहुत ही अच्छे से मिलती है, जबकि वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि टानिया बहुत ही गुस्से वाली होगी कोई। अब ईगोर सबसे पहले टानिया और उसके कॉम्बैट यूनिट को ताड़ता है और ये नतीजा निकालता है कि उसका यूनिट बहुत ही अच्छे सूरत हाल में रह रहा है और उन्हें खाने के लिए भी अच्छा खासा फ्रेश और पका हुआ गरम गरम खाना मिल रहा है वॉर के टाइम पर भी। अब जब टानिया वॉर के दौरान फ्रंट लाइन में जाती है तो ईगोर भी उसके साथ आता है और वो टानिया से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे भी ग्रुप का हिस्सा बनाए व्हाइल डिस्कसिंग स्ट्रेटजीज। टानिया उसे अलाउ कर देती है, मगर ईगोर उसकी स्ट्रेटजी को देखकर पागल हो जाता है, क्योंकि वो फेडरेशन के रेजिडेंस एरिया पर अपनी आर्टिलरी यूनिट से हमला करवाने वाली होती है और एक चर्च उड़ाने वाली होती है, यानी कि ऐसी दो जगहें जहां पर आम पब्लिक मरने वाली है। वो उसे बताता है कि ये उनके इंटरनेशनल लॉज के खिलाफ है, मगर टानिया बहुत ही चालू होती है। वो उसे याद करवाती है कि इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक उनके लॉज सिर्फ वही लोग मान सकते हैं या उनके लॉज सिर्फ उन्हीं लोगों पर अप्लाई होते हैं जो लोग इंटरनेशनल लॉ कमेटी का हिस्सा हों। और जितने तक उसे याद है तो रशी फेडरेशन वाले तो उस कमेटी का हिस्सा ही नहीं है, लिहाजा ये रूल्स उन पर अप्लाई नहीं होते। और ऊपर से उन्होंने भी उनके एम्पायर पर ऐसे ही हमले किए हैं बार बार, लिहाजा वो लोग डिजर्व करते हैं कि उन पर भी ऐसा ही हमला हो। और दूसरी बात ये कि चर्च को चर्च तभी कहा जा सकता है जब उस पर जीसस का क्रॉस साइन लगा हो। और वो दूरबीन ईगोर को देकर पूछती है कि गौर से देखकर बताओ कि क्या कोई साइन नजर आ रहा है तुम्हें। वहाँ कोई साइन नहीं होता तो ईगोर एकदम चुप हो जाता है और टानिया को हमला करते देखकर परेशान हो जाता है। वो अकेले में टानिया को बता ही देता है कि उसकी आर्मी उनकी और फेडरेशन वालों की जंग रुकवाने आई है, लिहाजा वो उससे डिमांड्स पूछता है कि वो लोग क्या चाहते हैं वॉर के बंद होने के बदले में। टानिया ये सुनकर इतना खुश होती है कि वो फौरी तौर पर ईगोर की रिस्पेक्ट करती है और उसे बताती है कि वो अपने आप को एक मामूली सैनिक मानती है जो हर रूल्स और लॉज को फॉलो करती है। वो वही करेगी जो उसके सुपीरियर्स उसे करवाना चाहेंगे। ये सुनते ही ईगोर वर्जीनिया को कॉल करता है और वार्न करता है कि इंपीरियल आर्मी वालों को कंट्रोल करना मुश्किल है, क्योंकि वो सब ब्रेन वॉश्ड है अपने सुपीरियर से। वर्जीनिया इस बात को अंडरमाइन करता है और यकीन रखता है कि वो ये वॉर रुकवा सकता है और उसे अपने फेवर में बदल सकता है। अब टानिया सुख का सांस लेने ही लगती है कि फिर से उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। इस दफा उससे मिलने इंपीरियल आर्मी का एक और लेफ्टिनेंट कर्नल आता है जिसका नाम ऊगर होता है। वो बताता है कि वो पास से ही गुजर रहा था बाय चांस, तो इसलिए उसने सोचा कि वो टानिया से मिलता जाए। जब वो ऊगर को बताती है कि वो जंग इल्डाओ के थ्रू रुकवा रहे हैं तो वो इस बात को बहुत बुरा समझता है। उसे लगता है कि जो उनके सैकड़ों सोल्जर्स ने अपने आप को वॉर के लिए सैक्रिफाइस किया है, उनकी सैक्रिफाइस जाया जाएगी और असली ऑनर इसी में है कि वो लोग जंग जीते, ना कि उसे बुज़दिलों की तरह रोके। वो टानिया के कमांडर वीप से भी उसकी राय मांगता है, तो वीप भी उसी की बात के साथ एग्री करता है, जिससे टानिया बहुत शॉक होती है। वो वीप को समझाने की कोशिश करती है कि अगर वो लोग जंग रोक दे तो उनके सोल्जर्स मरना बंद हो जाएंगे और उनकी सैक्रिफाइस मजीद जाया नहीं जाएगी। मगर वीप को ये बात लॉजिकल नहीं लगती और ज्यादा पते की बात ऊगर की लगती है। टानिया अब हिम्मत हार के बैठ जाती है कि उसके अपने ही सबऑर्डिनेट्स उसके खिलाफ जा रहे हैं। इसी के साथ सीन स्ट्रेटेजिक हेडक्वार्टर्स की तरफ जाते हैं, जहां रूरिगन इल्डाओ के थ्रू फेडरेशन की डिमांड्स हासिल करता है जंग को रोकने के लिए। अब बहुत ही अजीब बात सामने आती है कि फेडरेशन वाले जंग बंद करने के लिए कोई डिमांड भी नहीं मांग रहे, जबकि दूसरी तरफ रेरोगन वर्जीनिया को इंपीरियल की डिमांड्स सुनाता है एक पेपर पर लिखी हुई। दरअसल उस पेपर पर कोई डिमांड्स नहीं होती और बहुत बुरी गालियां लिखी होती हैं उसकी जगह, जिन्हें सुनकर वर्जीनिया के 14 तबक रोशन हो जाते हैं। और इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।